सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी अभी हम निकल पड़े हैं कुछ सामान लेने। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट में। अभी सुबह के करीब वही हमें लग रहा था कि 10 बज गया था और मैं यहाँ आई थी अपने बालों के लिए एक कैप्सूल लेने, जो कि घर चल के आपको अच्छे से समझाऊंगी, दिखाऊंगी। तो जी मैं घर पे आ गई थी और आज मुझे करने हैं अपने हेयर वॉश। तो सप्ताह में मैं 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, लेकिन एक बार ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ना लगाने के लिए बालों में, वो मैं सप्ताह में 1 बार यूज करती हूँ तेल में मिला करके। तो आप लोग के काफ़ी दिन से ना कमेंट आ रहा था कि दी आप ना अपने बालों के बारे में बताइए कि आप अपने बालों में क्या क्या लगाती हैं, कितने घने और लंबे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस तरीके से आपको ना एक प्याज ले लेना है। छोटे साइज में आप प्याज ले सकते हैं और इस तरीके से जो है ना आपको धो करके और कद्दूकस में घिस लेना है। आपको किसी तरीके से जो है ना प्याज के रस निकालना है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 चम्मच निकालना है। क्योंकि मेरे बड़े बाल हैं तो मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच निकाल रही हूँ। अगर आपके छोटे बाल हैं तो 1 चम्मच भी काफ़ी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ना आप कपड़े से, सूती कपड़े से भी जो है आप इसे वो कर सकते हो, मतलब कि निचोड़ सकते हो, जूस निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं चाहे छन्नी की मदद से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा जूस नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जितना निकला ना उतना मैं ले ली। तो ये छोटे वाले से 2-3 चम्मच है। आपके अगर बड़े बाल है ना तो आप ले सकते हैं इतना, नहीं तो थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आप सरसों का तेल, नारियल का तेल लगाते हैं वो आप यहाँ पे इसमें डाल लीजिएगा। मैं हमेशा सरसों का तेल ही लगाती हूँ, इसलिए मैं सरसों का तेल डाल ली हूँ। आप सरसों नारियल के तेल के अलावा कोई भी तेल यूज मत कीजिएगा इस मिश्रण के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है ना, इसमें एवियन का भी कैप्सूल आता है, लेकिन ये थोड़ा दूसरा कंपनी का है। आप इसमें से कोई सा भी कैप्सूल एक ले लीजिएगा। मतलब कि ये जो आपको कैप्सूल दिख रहा है ना, ये विटामिन ई का कैप्सूल है। किसी भी आप साल्ट के ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि एवियन का लीजिए या फिर मैं जो लेके आई हूँ वही लीजिए। मैं वैसे मांगी थी एवियन का, लेकिन कोई और दे दिया है। लेकिन चलिए कोई नहीं, सब एक ही होता है, थोड़ा साल्ट हल्का फुल्का चेंज होती है, जैसे कंपनी अपनी अपनी बनाती है ना, तो इस वजह से। अब ना इसे सही से मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको अपने बालों को अच्छे से खोल लेना है, सुलझा लेना है। वैसे मेरे बाल सुलझे हुए ही हैं, लेकिन हवा इतना तेज चल रहा था कि उलझ जा रहे थे। बीच से आपको 2 पार्ट कर लेना है बालों को। इससे क्या होगा कि आपके अपने बालों में मसाज बहुत ही इजीली, मतलब तरीके से आप कर सकते हैं। और बाल बढ़ाने के सबसे बढ़िया ट्रिक है बालों के मसाज करना। क्योंकि बालों में लोग ना तेल ऊपर ऊपर से लगा लेते हैं। ऊपर से अगर आप तेल लगा लेते हैं तो ऊपर से तेल लगाने से क्या होगा, आपके बाल बढ़ जाएंगे? नहीं, जड़ में जब तक आपके बालों के जड़ में मसाज नहीं होता है ना, तब तक जो है ना आपके बाल नहीं बढ़ेंगे। अब प्याज के रस से तो आप लोग सुने ही होंगे कि बाल घने होते हैं, कितने लोग के बाल उगना भी शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके झड़ रहे हैं या फिर आपके बाल कम हैं तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। क्योंकि ये बिल्कुल 100% नेचुरल है और पैसा भी खर्च नहीं होना है। क्योंकि घर में तो प्याज ऐसे ही पड़ा रहता है सब्जी बनाने के लिए। अगर आप उसमें से 1 प्याज लगा ही लेते हैं सप्ताह में तो कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन वही है ना, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बिना मेहनत के क्या होता है। अब मेरे यहाँ पे जो है ना बाल भी सही है, फिर भी मैं मेहनत थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इतना तो नहीं। लेकिन हाँ, सप्ताह में 1 दिन जब भी मैं अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ ना तो डाल देती हूँ। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है तो आप सिर्फ नारियल के या सरसों के तेल में इस वाले जूस को, मतलब कि प्याज के रस को भी डाल सकते हैं। आराम से आप इस तरीके से पूरे जड़ में मसाज कीजिए और सिरे तक पूरा लगा लीजिएगा। इससे सिरे में लगाने से आपके बाल बढ़ेंगे नहीं, इससे आपके बाल जो है ना चिकने स्मूथ होंगे, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगा। और जड़ में लगाने से आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है और जो भी बाल झड़ रहे हैं ना वो सारे झड़ना बंद हो जाता है। तो जड़ों में जो है ना अच्छे से आप ज़रूर मसाज कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई और लोग हैं जो अच्छे से मसाज करते हैं तो उनसे ज़रूर करवाइएगा। यहाँ पे तो मैं खुद ही कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब ना आपको तेल लगाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा तो इस तरीके से छोड़ ही देना है बालों में तेल। ये नहीं कि लगाया तुरंत जाके नहा लिया। अगर रात में आप लगाते हैं ना
तो ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे रात में याद ही नहीं रहा, और याद भी रहता तो मैं नहीं लगा पाती, क्योंकि पापा जी रहते हैं ना घर पे, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। अभी फ़िलहाल वो गए थे घर से बाहर, तो मैंने कहा फटाफट से जो भी मुझे करना है कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है ना हेयर में ऑयलिंग कर लिया है, अच्छे से मसाज भी कर ली है। अब मैं बना लूँगी जूड़ा, और जूड़ा इतना टाइट बनाऊँगी कि खुलेगा नहीं। और अब मैं अपने कामों में लग जाऊँगी, जो भी मेरा काम है। पोछा लगा ली थी, बस अभी मुझे किचन के काम निपटाना बाकी है। किचन में जैसे ही आई ना, मुझे ना मूड ऑफ हो गया, पानी ही नहीं किचन में आ रहा है, दिमाग ख़राब हो गया। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से पानी की प्रॉब्लम। पानी के देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पैसे भी देती हूँ, पानी का जो बिल होता है ना वो भी देती हूँ, मकान मालिक को लेते हैं पैसे। लेकिन फिर भी ना जब पानी ख़त्म हो जाता है ना, तो इतना दिक्कत हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। सर्दी में एक टाइम को चल जाएगा, लेकिन गर्मी में सुबह 10 बजे 9 बजे पानी ख़त्म हो जाए और आपके पास एक बाल्टी भी पानी नहीं होगा, तो आपका कैसे काम होगा। नहाना धोना से लेके मेरे गैस की साफ़ सफाई, किचन की मतलब सफाई, और बर्तन सब रह रहे थे। मुझे इतना गुस्सा भी आ रहा था कि मतलब पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं, खास करके गर्मियों में। लेकिन फिर भी जो है ना, मैं अपने बेटी को बोल देती हूँ कि एक बाल्टी जो है ना पानी भर के रख दिया कर। अब उसी से जो है ना मैं किसी भी तरीके से काम चला रही थी, और बीच बीच में पाइप में पानी ना वो हो जाता है, जम जाता है, मतलब कि जमा हो जाता है। तो वही पानी कभी कभार आ रहा था, और थोड़ी थोड़ी देर में वो भी चला जा रहा था। किसी तरीके से जो है ना अपने गैस की क्लीनिंग करी, किचन को अच्छे से काउंटर टॉप को क्लीन किया, लेकिन बर्तन नहीं धुल पाए, क्योंकि बर्तन धोने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होता है, जो कि उतना मेरे पास है नहीं। किराए के मकान पे ऐसे ही होते रहता है, क्योंकि हम ना अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। मकान मालिक तक बोलते तक भी नहीं है कि पानी ख़त्म हो गया है या फिर ख़त्म होने वाला है। सब चुपचाप रहेंगे, जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो भी किसी की कहीं से आवाज़ नहीं आती है कि पानी ख़त्म हो गई। अब मुझे ना इतना मतलब गुस्सा तो आ ही रहा था कि एक तो गर्मी का मौसम, इतना सारा काम और पानी ख़त्म। एक तो मैं अपने बालों में तेल लगा ली थी, अगर तेल नहीं लगाई होती तो मैं कंधे से भी जैसे तैसे करके नहा करके थोड़े बहुत पानी से भाग जाती। लेकिन नहीं, मैं तो बालों में तेल लगा ली, उसके बाद पता चला। फिर भी क्या करूँ, जो कहते हैं ना कि जितना है उतना ही में सब्र रखो, तो वही आज मेरे हिसाब हो गया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना एक बाल्टी पानी से ही नहा करके निकली, और मुझे ना आज पहली बार इतना गुस्सा आ रहा था कि एक बाल्टी पानी से इंसान बाल भी धो लिया और नहा भी लिया। लेकिन हाँ, बाल्टी बड़ी थी और पानी थोड़ा ठंडा था, पहले से ही मैं भर के रख दी थी, तो उसी से काम चला। फटाफट से जो है ना मैं नहा करके यहाँ पे निकल गई हूँ। अब जो भी कपड़ा है ना फटाफट से मैं सभी को मशीन में डाल देती हूँ। जो कपड़ा मुझे धोना होता है वो धो लेती हूँ, लेकिन आज नहीं धुल पाया। जो मैं अपने शरीर से उतारती हूँ वो बाथरूम में ही धो करके ही मैं नहाती हूँ। लेकिन जब पानी नहीं होता है ना, तो फिर सारा काम जो है ना रुक जाता है। पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं रेडी सेडी हो गई हूँ, और मुझे जो है ना जाने हैं डी मार्ट। तो डी मार्ट जाने के लिए ना फटाफट से यहाँ पे मैं रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि राशन के सामान भी कुछ लेके आने हैं, और चावल और आटे भी जो है ना ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि फटाफट से चलना और लेकर के आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, और बालों में जो है ना हल्के गीले जो बाल होते हैं नमी वाले, उसमें मैं लगाती हूँ अपना ये सीरम। कोई सा भी सीरम आप लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी आपके बाल ना आपस में उलझते नहीं हैं और टूटते नहीं हैं। बाकी और कोई ऐसा लगाने का टेंशन नहीं है। बस इस रीज़न से मैं लगाती हूँ कि मेरे थोड़े लंबे बाल हैं और उलझ जाते हैं, तो मुझे ना बहुत किलस होती है इसे सुलझाने में। तो इस वजह से जो है मैं लगाती हूँ। मुझे लगाना एक मजबूरी समझ लीजिए, शौक़ से कोई नहीं लगाती हूँ। नहीं तो मैं अपने बालों को इतना ज़्यादा केयर भी नहीं करती, बस सिर्फ सरसों का तेल ही लगा लेती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों ने पूछा तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ अच्छे से, क्योंकि जो चीज़ मैं करती हूँ वो चीज़ बताने में क्या ही जा रहा है। अब देखिए मैं ना तैयार होकर के फटाफट से निकल गई,
और ये थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है क्योंकि आप लोग को बताई थी कि पानी वानी ख़त्म हो गया था ना, तो पानी की वजह से कुछ हुआ नहीं। फिर मैं ऐसे ही रील्स वगैरह शूट करी थी घर पे बैठे बैठे और कुछ वीडियो वगैरह एडिट करी। फिर लाइट आई, सॉरी पानी आया, तो फिर बर्तन वर्तन धो करके और फिर मैं डायरेक्ट निकल गई थी डी मार्ट के लिए। डी मार्ट जो है ना, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और ये गाज़ियाबाद वाला डी मार्ट है। आप लोग फिर पूछेंगे कि कहाँ वाला है, तो ये गाज़ियाबाद वाला है। भागे जा रहे हैं आगे आगे, आइए ना, आगे आगे भागे क्यों जा रहे हैं, ज़्यादा होशियार बन रहे हैं। अभी होशियारी निकाल दूँगी 1 मिनट में। मुँह देख रहे हैं अपना, शक्ल कैसा लग रहा है। पूछिए मैं ऐसे आगे वाला से सवाल। तो गर्मी ना इतना ज़्यादा है कि शाम के अगर आप 5 बजे भी निकलते हैं ना घर से, 6 बजे भी निकलते हैं, तो इतना लू लगता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। गरम गरम हवा, ऐसे लगता है ना कि किसी ने ले जा कर के ईटा वाला भट्टी में डाल दिया हो, ऐसे लगता है। इतना गर्मी लग रहा था। यहाँ पे जो भी मुझे लेना था ना, उसके लिए मैं ट्रॉली उठा ली थी। और आप लोग ना कमेंट मत करना कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद ही लग रहा है कि मैं कितना ज़्यादा मोटी हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग मत कहिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे पापे वगैरह लेती हूँ और जो कुछ भी लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये शहद का पैकेट मतलब कि बोतल था, तो शहद भी देख रहे थे कि कौन सा ले लूँ, क्योंकि ऑफ़र वाला शहद चल रहा था ना। तो फिर एक ऑफ़र वाला शहद भी हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि शहद का जो है ना यूज होते ही रहता है। कभी मंदिर में पूजा के लिए, तो कभी दूध में डाल के पी लेते हैं बच्चे, तो कभी कभी मैं भी नींबू पानी के साथ शहद पी लेती हूँ। तो इस वजह से शहद मेरे घर हमेशा ही आप पाइएगा और बड़ा ही पाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, मैं अपने लिए कुछ सनस्क्रीन देख रही थी कि कौन सा अच्छा है, थोड़ा सा मतलब कि ऐसा सनस्क्रीन हो कि जो मेरे फेस पे ग्लो लाए, सन प्रोटेक्शन के साथ साथ ग्लो लाने वाला। जैसे कि मैट वाला जो था ना मेरा वाव का, वो बहुत अच्छा था, लेकिन डी मार्ट में मिल ही नहीं रहा था। अब मुझे फिर से ना ऑनलाइन ही करने पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी ये वाला लोटस का, लेकिन ये कह रहे थे कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ले लीजिए। तो मैं एक ले ली थी, उसमें थोड़ा सस्ते रेट के था। और यहाँ पे ना जो भी राशन खुला मिलता है ना, सब इधर के साइड मिलता है। आप जो भी खुला राशन लेना चाहते हैं, सब कुछ, आटा, दाल, चावल, राजमा, हर एक चीज़ खुला मिलता है। और हम लोग ना हमेशा डी मार्ट से ही शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब सही रेट पे मिल जाता है हर चीज़। और ये देखिए, ये वाला जो टॉप था ना, मैं तब ली थी, जभी का ये वीडियो है। आप लोग बोलेंगे कि तब का वीडियो है, जी हाँ दोस्तों, तभी का वीडियो है, क्योंकि मैं एडिट करके नहीं डाल पाई थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था तभी। ये वाला टी शर्ट आप लोगों ने शायद से देख लिया होगा पहने हुए। और ये जो है ना टी शर्ट मुझे ना बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो कंफर्टेबल, और दूसरी चीज़ की इसका कलर वलर भी अच्छा लग रहा था, वाइट कलर का। अब जो भी शॉपिंग करना था ना, सारे शॉपिंग हो गए थे, बिल्कुल डन। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने लाइन में लगने, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें थी और लंबी लंबी लाइन के बीच में लगना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एक घंटा लग जाता है। वैसे तो आज संडे नहीं था, लेकिन फिर भी जो है ना भीड़ भाड़ काफ़ी थी। तो फिर अपने लाइन में लग गई थी। उसके बाद जो है ना मेरी हुई थी बिलिंग, और बिल वगैरह करवाने के बाद जो है ना हम लोग पॉपकॉर्न वगैरह खाए थे और ये सारे वीडियो ना शूट करी थी। लेकिन गलती से क्या हुआ ना कि मैं अपने फ़ोन में से ना इनके फ़ोन में जब भी वीडियो भेजती हूँ, जैसे स्पेस फुल होने लगता है, तो क्या होता है ना कि फिर इधर से उधर करने में ना कभी कभार डिलीट हो जाता है। तो उसी तरीके से एक वीडियो डिलीट हो गया था, बहुत अफसोस लग रहा था। अब देखिए, सारे सामान लेकर के ना फटाफट से मैं अपने थैले में रख ली थी। अब ये थैला मेरा बड़ा है, अरुण वस्त्रालय का थैला है, तो इसी पे लेकर के हम लोग रवाना हो गए थे घर पे। बच्चे मतलब घर पे हम लोग आते ही बच्चे जो है ना सारा सामान उठा पटाख करना शुरू कर दिए, जैसे कि हम लोग भी बच्चे में करते थे। अब देखिए, ये वाला टी शर्ट ना कितना अच्छा लग रहा है, 149 का है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम फिक्स प्राइस। और दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों। बाय बाय।